हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। तो जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था हैश मैप के बेसिक्स के ऊपर कि हैश मैप क्यों आया पिक्चर में। मैंने एक एग्जांपल भी दिया था कि मैं हैश मैप क्यों यूज़ होता है, किस किस टाइप के क्वेश्चंस में यूज़ होता है। तो बस हम आज के लेक्चर में उसी को आगे पढ़ेंगे कि हम ऑपरेशंस क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं हैश मैप में, किस किस तरीके से हम खुद का हैश मैप बना सकते हैं। तो अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखा हो तो आप ऊपर के आई बटन पर क्लिक करें, आप डायरेक्ट पहुंच जाओगे मेरे प्लेलिस्ट में। वहाँ पर आप मेरे सारे लेक्चर्स को अटेंड कर पाओगे और आगे भी मैं बहुत सारे ऑपरेशंस को लाऊंगा, खुद का भी हैश मैप बनाऊंगा, बहुत कुछ करने वाला हूँ। तो बस बनते रहिए मेरे साथ। तो चलिए पहले कूदते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? हमारा आज का टॉपिक है ऑपरेशंस इन हैश मैप्स। क्या क्या होता है हैश मैप में ऑपरेशंस? तीन ऑपरेशंस होते हैं। क्या क्या होते हैं? एक होता है इंसर्ट का ऑपरेशन, ठीक है। एक होता है रिमूव का ऑपरेशन, ठीक है। और एक मिनट, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ। रिमूव का ऑपरेशन होता है। और एक क्या ऑपरेशन होता है ना, और एक होता है गेट का ऑपरेशन। अगर हम हमारे बिल्ट इन हैश मैप की बात करें तो इंसर्ट हम लोग पुट के नाम से जानते हैं, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो हम लोग जैसे कि जानते हैं कि हैश मैप में दो चीज़ होते हैं, एक होता है की, एक होता है वैल्यू, ठीक है ना। तो जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हम इसमें नॉर्मली की वैल्यू के पेयर में स्टोर करते हैं। तो अगर हम किसी भी एक की के बारे में सोचें, तो सपोज कि मैं लेता हूँ स्टूडेंट एक मैंने की लिया जिसमें की वैल्यू है 5। टीचर एक मैंने की लिया जिसमें की वैल्यू है 4। और एक मैंने सपोज कि चाइल्ड मैंने की लिया जिसका की वैल्यू है 3। अब मैं चाहता हूँ कि इस पूरे हैश मैप में, सपोज कि इस हैश मैप का नाम है मैप, सपोज मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि हैश मैप का नाम है मैप। अब मैं बोलता हूँ कि मैप डॉट पुट, मतलब कि उस मैप में एक और की वैल्यू पेयर लिखो जिसका कि की का नाम होगा स्टूडेंट और वैल्यू का नाम होगा 4। तो हमारा जो हैश मैप होगा वो पहले चेक करेगा कि मेरा स्टूडेंट नाम का की है कि नहीं, क्योंकि हमारा की हमेशा यूनिक रहता है। ये जो की होता है ना, ये जो की, ये हमेशा यूनिक होता है हैश मैप में। तो कभी भी हम डुप्लीकेट की, जैसे कि इस तरीके की, हम हैश मैप में नहीं दे सकते हैं। अगर हम इस तरीके का देते हैं तो वो क्या करेगा ना, अगर वो पहले चेक करेगा पहले ये प्रेजेंट है कि नहीं। अगर ये प्रेजेंट है तो इसको रिप्लेस, इसके सिर्फ वैल्यू को 4 कर देगा जो मैं यहाँ पे वैल्यू दिया हूँगा। इस तरीके से मेरा हैश मैप परफॉर्म करता है। और अगर रिमूव की बात करूँ तो हर किसी का एक स्पेशल यूनिक की होता है जिसके थ्रू हम उसको रिमूव कर सकते हैं। और गेट में भी हम सेम काम ही करते हैं। अगर हम मैप डॉट गेट कर दें, मैप डॉट गेट अगर मैं स्टूडेंट कर दूँ तो मुझे वैल्यू रिटर्न करेगा 4, ठीक है ना। मुझे वैल्यू 4 रिटर्न करेगा क्योंकि गेट का काम होता है वैल्यू को रिटर्न करना, ठीक है। तो ये कुछ ऑपरेशंस होते हैं जो हम परफॉर्म करते हैं। तो अब चलते हैं कि हम हैश मैप को बनाएं किस तरीके से, किस तरीके से करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम फटाफट से उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो हैश मैप बनाने के लिए हम एक चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, वो होता है लिंक लिस्ट। कैसे ना, हम जानते हैं कि हमें स्टोर करना है की वैल्यू के पेयर्स, ठीक है ना। तो हम ऐसे स्टोर कर सकते हैं कि इंसर्ट फंक्शन में हम एक पेयर स्टोर कर सकते हैं जिसमें की रहेगा की और एक रहता है वैल्यू। और ये तो हमारा नेक्स्ट कनेक्शन रहता है, ठीक है ना, जो कि नल रहेगा इनिशियली। फिर जब मैं नेक्स्ट इंसर्ट करूंगा, एक और इंसर्ट करूंगा, तो उस समय पे क्या होगा ना, मेरा इस तरीके से हेड में इंसर्ट हो जाएगा एक की एक वैल्यू, ठीक है ना। इस तरीके से मेरा इंसर्ट रहेगा। तो इस तरीके से क्या होगा ना कि इंसर्ट ऑपरेशन में हम ऐसे से करते करते इंसर्ट करते करते जाएंगे एलिमेंट्स को, ठीक है ना। अब अगर रिमूव की बात करें तो रिमूव में क्या होता है ना, उसी तरीके से हमें अगर रिमूव करने के लिए देगा तो हमें क्या बोलेगा कि मैप डॉट रिमूव एक की दे दिया होगा, कोई भी एक की दे दिया होगा, और उसको लेके यहाँ पे पहले मैच करेगा पूरे लिंक लिस्ट में कि कहाँ पे वो की प्रेजेंट है। फिर जैसे कि आप लिंक लिस्ट में डिलीट करते हो उसी तरीके से आप की को मैच करोगे और फिर आप डिलीट कर दोगे, ठीक है ना। तो उसी तरीके से मैच करने के बाद डिलीशन कर दिए। लिंक लिस्ट का डिलीशन आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो आप मेरे चैनल पे जाएं, वहाँ पे सर्च मारे, AU पॉइंट ऑफ सर्च मारे, चैनल का नाम है। वहाँ पे लिंक लिस्ट के मैंने सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया होता है। अगर आपको लिंक लिस्ट के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, आप पूरे बिगिनर हो, तो आप वहाँ पे जाकर आप स्टार्ट कर सकते हो। पूरे मैंने स्टार्टिंग से पढ़ा है, पूरे स्क्रैच से पढ़ाया हुआ है, तो बिंदास पढ़ो, ठीक है ना। तो चलिए डिस्कस करते हैं। अगर रिमूव की बात करें तो हम की को हम कंपेयर करते हैं और कंपेयर करने के बाद हम उसे रिमूव कर सकते हैं नॉर्मल रिमूव ऑपरेशन लगा के। और फिर गेट की बात करें तो गेट में भी वही सेम चीज़ होता है। अगर हम मैप डॉट गेट लिखते हैं, मैप डॉट गेट अगर हम की लिखते हैं तो जहाँ पे हमारा की मैच हो जाता है, जिस भी पोजीशन पे, यहाँ पे मैच हो गया कि यहाँ पे मैच होगा, जहाँ पे भी मैच हो जाएगा हम उस नोड के वैल्यू को हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लिंक लिस्ट का यूज़ करके हम हैश मैप बना सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि अगर हम इस तरीके से बनाते हैं तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा। इंसर्शन के केस में पहले हम बात करते हैं गेट के केस में। गेट के केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा, बिग ऑफ n, क्योंकि हमें वर्स्ट केस में पूरे लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करना पड़ेगा हमारे की को कंपेयर करते करते। वो जो की हमें चाहिए, जिस की का वैल्यू हमें चाहिए, उस की को
कंपेयर करने के लिए हमें पूरे लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करना पड़ेगा, तो यानी कि बिग ऑफ एन लगेगा। रिमूव की भी अगर मैं बात करूं तो इसका भी वर्स्ट केस हमारा बिग ऑफ एन लगेगा, क्योंकि वो पूरे लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करेगा एक की को कंपेयर करने के लिए, एक की को खोजेगा कि कौन सा की को मुझे डिलीट करना है, फिर वो उसको डिलीट करेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा इसको भी बिग ऑफ एन टाइम लगता है। अब इंसर्ट की बात करें तो इंसर्ट भी हमारा बिग ओ ऑफ एन टाइम लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि हमें पहले चेक करना है कि जो कि हमें इंसर्ट करने के लिए दिया है, सपोज कि मैं अगर देता हूँ मैप डॉट पुट कुछ भी स्टूडेंट दे दूँ, कुछ भी दे दूँ और 4 दे रहा हूँ, तो सबसे पहले ये चेक करेगा कि मेरा स्टूडेंट इसमें प्रेजेंट है कि नहीं। अगर प्रेजेंट नहीं है तभी वो हेड में जाके ऐड करेगा, और हेड में ऐड करने का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 लगता है, लेकिन उसको सर्च करने में बिग ऑफ एन टाइम लग जाएगा। इसीलिए हमारा इंसर्ट का ऑपरेशन भी बिग ऑफ एन टाइम लगता है। तो इनडायरेक्टली बोला जाए तो पूरे ऑपरेशन हमारे बिग ऑफ एन टाइम में परफॉर्म होंगे, जो कि हम बिल्कुल भी नहीं करने वाले, क्योंकि अगर ऐसा करना होता तो हम लिंक लिस्ट का ही यूज कर लेते, ठीक है ना। तो हैशमैप की फिर क्यों आता? तो हैशमैप को परफॉर्म करने का एक और तरीका है जो कि है बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है ना। चलिए हम उसको डिस्कस कर लेते हैं बाइनरी सर्च ट्री के बारे में। बाइनरी सर्च ट्री के थ्रू हम कैसे करेंगे, ये हम यूज़ करेंगे बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है ना, बैलेंस्ड, ठीक है ना। बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री में क्या होता है ना, जो हमारा जो हाइट होता है, हाइट वो हमारा लॉग एन ही होता है हमेशा, हम उसको बैलेंस करके हमेशा लॉग एन रहते हैं। अगर आप लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं है कि बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है, ट्री क्या होता है, आप लोगों को नहीं पता, या फिर कुछ भी ग्राफ्स नहीं, तो कुछ भी नहीं पता, तो आप मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उस टॉपिक को जरूर से जरूर लेके आ जाएंगे आपके लिए। आपके कॉन्फिडेंट लेवल से आप मुझे कमेंट करें, बस फटाफट से आपका टॉपिक प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए बताते हैं बीएसटी के बारे में। तो हमारा बीएसटी हम उससे कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, हम बीएसटी के थ्रू इंसर्ट डिलीट करते हैं तो हर चीज़ का टाइम बिग ऑफ लॉग एन हो जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसीलिए हम बीएसटी का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको बीएसटी पता है तो आप बीएसटी का यूज़ जरूर से जरूर आप करके देखें, और आप खुद से ट्राई करें एक बार हैशमैप बनाने की, हैशमैप बनाने की। वैसे तो मैं बताऊंगा ही, जो कि हमारा ना लिंक लिस्ट होगा ना बीएसटी होगा, एक और तरीका होगा जो कि हमारा बिग ओ ऑफ 1 लेगा। जी हाँ, बिग ओ ऑफ 1 लेगा सब ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, और बहुत ही आसान तरीका होगा हमारे हैशमैप को बनाने के लिए। तो बस आप बने रहिए मेरे साथ और मिलते रहिए, ताकि मैं नेक्स्ट लेक्चर में अभी लेके आने वाला हूँ कि हम नेक्स्ट लेक्चर में अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, क्या डिस्कस करेंगे ना, इनबिल्ट हैशमैप के बारे में कि वो काम कैसे करता है, फिर हम खुद का हैशमैप बनाएंगे उसके बेसिस पे, ठीक है ना। तो बस बने रहिए मेरे साथ, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि आगे के नोटिफिकेशन आपको आते रहें जो भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँगा, ठीक है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।